My dear students, welcome back to my YouTube channel आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब IUPAC के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो नामकरण की जो पद्धति होती है, जो नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग IUPAC कहते हैं। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बोला जाता है। किस तरीके से IUPAC का नामकरण करेंगे कार्बनिक यौगिकों का, शुरू से लेकर के आप लोगों को अंत तक काफी वीडियोस के द्वारा आप लोगों को हर एक चीज समझाना चाहेंगे। IUPAC का यूज हाई स्कूल से स्टार्ट होता है और हाई स्कूल से स्टार्ट होने के बाद इसका कोई भी अंत नहीं, बहुत आगे तक हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर आगे तक की सभी क्लासेस में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि यहां पे हम लोग कैसे इसको जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा जानिए कि इसमें एक पार्ट जो होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। जनरली हाइड्रोकार्बन्स को ये बोला जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो सभी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तत्व भी उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की यदि हम लोग बात करें तो यहां पे हाइड्रोकार्बन्स में एक तुम्हारा एल्कीन आएगा, दूसरा एल्कीन और तीसरा पार्ट जो होगा स्टूडेंट्स एल्काइन होगा। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वहां पे उनकी हम लोग बात करेंगे, वो चीज हम अलग में थ्योरी समझाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट मैथमेटिकल टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि नहीं इसमें एक्चुअल में होता क्या है। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा और एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यहां पे जो एन जब आता है तो एन सब लोग सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं। मैं तुम्हें इस सबसे हट करके एक नई चीज तरीके से बताऊंगा कि यदि आपका लास्ट उच्चारण जिसमें आप बोलते हो, तो जब आपका लास्ट उच्चारण तुम्हारा तो एल्कीन, तो इसमें जो लास्ट उसका जो उच्चारण हो रहा है जिससे हम लोग लास्ट में जो बोल रहे हैं एन आ रहा है, तो एन जो सिंगल बॉन्डेड होगा, एन आएगा तो इसका मतलब जो कंपाउंड होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा। इन आएगा तो वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होगा और आइन होगा तो वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होगा। मतलब उसमें एक त्रिबंध जरूर होगा, इसमें डबल बॉन्डेड होगा और इसमें सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की, तो इन सब के जनरल फार्मूला भी होते हैं, जनरल फार्मूले भी होते हैं। जहां पे एल्केन होगा तो वो फार्मूला CnH2n+2 होगा। CnH2n+2 से ये मतलब होगा कि जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे एक है, एक कार्बन होगा तो एक का जस्ट डबल दो होगा, उसमें दो आपको और जोड़ देगा। आगे की क्या प्रक्रिया है उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि सिंगल बॉन्ड का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 होगा। उसके बाद
डबल बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो डबल बॉन्ड में CnH2n होता है, मतलब जिस कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में CnH2n -2 होगा, मतलब जस्ट डबल से 2 माइनस कर दिए। एक बात, ये आपका सबसे पहले आपको बेसिक चीज समझनी थी कि एल्केन आ गया, एन जिसका सफिक्स होगा, मतलब जिसका अंतिम उच्चारण ए होगा, तो वो का फार्मूला क्या लगेगा, CnH2n+2, और वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। एल्कीन होगा तो CnH2n ना +2 ना -2, और अल्काइन होगा तो -2 लगेगा। एन होगा तो सभी कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड ऑक्युपाइड होगा, इसमें कम से कम डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। और आयन होगा तो एक सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त होगा वो ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कंपल्सरी होगा। आगे की बात करते हैं। जब आप ये सब सीख लेंगे तो जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आप पढ़ते हो, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी गिनती चलती है। जब एक कार्बन होगा तो उस कार्बन को मेथ कहा जाएगा, 2 कार्बन होगा तो उसे एथ, 3 कार्बन होगा तो उसे प्रो, 4 कार्बन होगा तो उसे ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो उसे पेंट, 6 कार्बन होगा तो उसे हेक्स, 7 होगा तो उसे हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो उसे ऑक्ट, और 9 कार्बन होंगे तो नन, और 10 कार्बन होंगे डेक, 11 होंगे तो उसे अनडेक, और 12 कार्बन होंगे तो उसे डोडेक बोला जाता है। 1 से लेकर 10 तक कार्बन्स की काउंटिंग मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो 10 तक तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए सभी स्टूडेंट्स। लेकिन जब बात करेंगे कि 2 और भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर क्लासेस में इसके का यूज होगा, अभी तो नहीं इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अब जब बात हम लोग करेंगे एल्केन्स के जो कैसे फार्मूले बनेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो जब एल्केन की बात करते हैं तो एन आता है तो CnH2n+2 उसका सामान्य सूत्र जर्नल फार्मूला आता है, और इसके जो कंपाउंड होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, एकल बंद होगा उसमें। तो जैसे C1 होगा तो C1 को आप लोग क्या बोलते हो, मेथ बोलते हो, तो मेथ में सफिक्स क्या जोड़ना है आपको, एन। तो मेथ क्या बन गया, मेथ बन गया मेथेन। अब मेथेन का सूत्र क्या बनेगा, तो मैंने बताया था, तो जहां पे n है वहां पे 1 रख दीजिए, 1 2 into 1 और +2, तो फार्मूला क्या बनेगा, CH4। जब आप इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ईच कार्बन एटम्स को, कार्बन परमाणु को अपनी संयोजकता, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 और बॉन्ड की आवश्यकता होती है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सभी सिंगल बॉन्ड। मीथेन एन होगा तो सिंगल बॉन्ड ही कंपाउंड ऑक्युपाइड होगा। अब बात आती है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसी तरीके से जब हम 2 की बात करेंगे तो एथ होगा, एथ को क्या बोलेंगे, उसमें एन जोड़ देंगे, तो उसका फार्मूला क्या बन करके आएगा। अब 2 कार्बन होंगे तो 2 का जस्ट डबल 4, और 4 में 2 अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब क्या हो जाएंगे 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। तो सबको क्या करना है, सब में सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास 4 हैं तो हमने सिंगल बॉन्ड किया, तो 1 2 3 4 8 हो गए। यहां बात करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन लगाएंगे और वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, ठीक। इसी तरीके से
इनकी और संरचना है, थोड़ा सा देख लीजिए, स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। जब 3 कार्बन्स होंगे तो प्रोप होगा, सिंगल बॉन्ड 8। तो फार्मूला क्या होगा बेटा? C3H8। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर्स हमको बनाना होगा, तो हम 3 कार्बन इस तरीके से रखेंगे, सबको आप सिंगल बॉन्ड से ऑक्युपाइड कर दीजिए। अब जरा समझिए, इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड है, 3 में और चाहिए, ऐसे लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी पूरी? 1 2 3 4। इस कार्बन को देखें तो इधर भी बॉन्ड लगा, इधर भी, तो 2 लगे हुए हैं, 3 4। इधर देखेंगे तो 1 हो गया, तो टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3। और हाइड्रोजन कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो उतने ही संख्या में होना चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो एल्केन्स में आगे 10 तक 12 तक इसी तरीके से फार्मूले बनेंगे। कैसे बनेगा वो आपको मैंने तरीका बताया। एल्केन के बाद हम बात करें तो एल्कीन का नंबर आता है, और जब एल्कीन का नंबर आता है तो यहां से 2 हट जाते हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे एक चीज फोकस करने वाली है, यहां पे जो कार्बन की गिनती काउंटिंग होती है वो हमेशा 2 नंबर से स्टार्ट होती है, सेकंड, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनकी शुरुआत हमेशा 2 कार्बन से होती है बाई स्ट्रक्चर्स बनाने की फंडे में। जैसे 2 कार्बन हुआ तो उसे आप क्या कहते हो? एथ कहते हो, और उसमें ईन जोड़ दीजिए तो वो एथीन हो जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H4। 2 का दुगना 4, 3 कार्बन हो गया तो प्रो ईन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C3H6 हो जाएगा। 4 कार्बन की बात करेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। इस तरीके से आगे के भी फार्मूले बनते रहेंगे। लेकिन जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमको C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ गया, तो कितने कार्बन हैं? 2 का। तो सबसे पहले ईन है तो एक डबल बॉन्ड जरूर लगा दीजिए। अब देखिए, एक कार्बन के बाद 2 बॉन्ड हो चुके हैं, 2 और चाहिए, बैलेंस। ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा, किसी भी तरफ से। यहां पे कार्बन देखिए 2, तो क्या हो जाएगा? 3 4, और ये एथीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप प्रोपीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3 कार्बन बनना है, आप डबल बॉन्ड एक जरूर लगाएंगे। आप यहां पे लगाइए, यहां पे इधर लगा सकते हैं, किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। यहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। 2 कार्बन, एक इस कार्बन में 2 बॉन्ड हो चुके हैं, 3 4, ओके। इस कार्बन में बी मेटल कार्बन की बात करोगे 1 2 3 हो चुका है, तो ओनली 1 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसकी वैलेंसी को सैटिस्फाई करोगे तो 1 है तो 3 4 5 4 सॉरी 2 3 4। अब देखिए टोटल हाइड्रोजन कार्बन 3 टाइम्स, 1 2 3, और हाइड्रोजन 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स ब्यूटीन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आप लोग जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। अब बात आती है एल्कीन के बाद एल्काइन की। उसमें फार्मूला -2 हो जाएगा, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 कम। यहां भी 2 नंबर से ही स्टार्टिंग होगी, और ये एक ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो इस पे क्या फोकस करेंगे और इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा समझिए। 2 कार्बन हो रहा है तो आप उसे
2 कार्बन्स को आप लोग H बोलते हो और H में YNE जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अब इसका फार्मूला तो 2 कार्बन जस्ट डबल 4 और 4 से 2 माइनस कर दीजिए तो C2H2। 3 कार्बन को आप लोग क्या कहते हो, प्रोप कहते हो, उसमें आयन लगा दीजिए तो 3 कार्बन, तो 3 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा 6, 4 तो कम कर दीजिए। ब्यूटाइन की बात करेंगे, ब्यूटाइन C4 और H6 हो जाएगा। जब आएंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड्स होंगे तो उनका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो जैसे C2H2 का तो 2 कार्बन है तो कंपलसरी है कि एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। जब किसी कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो समझ जाइए कि 1 2 3 है हमारे पास, हाइड्रोजन एक लगना है, पूरा हो गया। यहां बात करेंगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक लग जाएगा, पूरी हो जाएगी। तो C2H2। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। C3H4 की बात करेंगे तो अब आप ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन के पास 1 2 3 इधर 4, मिडिल में जो होगा वो दोनों तरफ से आपको बॉन्ड को बैलेंस करना होता है। कॉर्नर पे तो है तो 1, यहां 2 3 और ये 4, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आयन की स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट होंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कार्बन की काउंटिंग आप लोगों को बताई कि कार्बन की काउंट कैसे करेंगे। उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जर्नल फार्मूले क्या होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को आज के वीडियो में मैंने बताया। If you like this video, तो please click like button and share my video more person, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। और IUPAC पढ़ना है तो आप लोग जो है वो सभी वीडियो को लगातार आप देखते रहिएगा। सपोज दैट कोई पर्सन थर्ड वीडियो हमारा देख रहा है IUPAC का तो वो चीज नहीं समझ में आएगी तो पहले वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर को देख ले, उसके बाद आप आगे देखते रहिए। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।